शमी का वृक्ष हमारे शरीर में जो रोग होता है उस रोग के जितने भी तत्व होते हैं उनको शमी का वृक्ष खींचता है। कल एक बहन ने प्रश्न किया कि गुरुजी आपने कहा कि शमी का जो वृक्ष होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको घर में नहीं रखते, छोटा पौधा, छोटा सा पौधा घर में रख सकते और वो छोटा सा जो पौधा है उसको तो हम घर में रख सकते हैं, पर वृक्ष शमी का वृक्ष जितना बड़ा होता चले जाता है तो उसको घर से अपन रखते नहीं, उसको फिर कहीं बगीचे में या कहीं एकांत में या जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको लगा दिया जाता है। गणेश पुराण में एक बात आती है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो रोग को खींच लेता है। दुनिया का कोई सुख तुम्हें कहीं मिले ना मिले, पर मेरे भोलेनाथ जी के चरणों में जाकर अगर थोड़ी देर भी आप बैठ गए हो तो जीवन का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा, केवल उसकी चौखट पर जाने से, केवल उसके दरवाजे पर जाने से। उसकी चौखट तक यदि हम पहुंचे हैं, उसके द्वार तक हम पहुंचे हैं, उसके दरवाजे तक हम पहुंचे हैं तो हमें सुख अवश्य मिलेगा। एक बार आप केवल शिव भक्ति की ओर जब लगे रहोगे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर जुड़े रहोगे, शिव तत्व की ओर जुड़े रहोगे, तो आपको ये नहीं देखना है कि आपका घर परिवार कुटुंब कौन चला रहा है या कौन दे रहा है। वो एक लाइन आप लोग स्मरण में लेते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जीवन का संपूर्ण भार हमने अगर परमात्मा के हाथों में दे दिया है, जीवन का संपूर्ण भार हमने भगवान के हाथों में दे दिया है, तो फिर हमको नहीं सोचना है कि होगा क्या, करेगा वही। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़दी जागी बाबा डोर हथों छड़ी नामे कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। उसने जो करना है वो वही करेगा। आप केवल अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने विचारों को परमात्मा को छोड़ते हुए चलो। और जब तक हम अपनी चित्तवृत्ति को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को हम परमात्मा को नहीं देते हैं, तब तक सब कुछ ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं। ये जितना जो कुछ भी कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं।
पर जिस समय हमने सब कुछ परमात्मा पर सौंप दिया, हमने सारा परमात्मा को दे दिया, हमने सब कुछ भगवान को दे दिया, फिर हमको लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला तो मेरा त्रिकालदर्शी मेरा भोलेनाथ है, मैं तो केवल एक निमित्त हूं। जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है। तुमने तो धान की फसल लगा दी है, तुमने तो पानी डाल दिया है, तुमने तो खाद डाल दी है, तुमने बीज डाल दिया है, तुम्हें जो करना था तुमने सब कुछ कर दिया, जो तुम कर सकते थे सब कुछ तुमने करा। अब जमीन में तुमने खाद भी डाल दिया, बीज भी दे दिया, पानी भी दे दिया। अब फसल देना और नहीं देना किसके हाथ में? उसके हाथ में। अभी उसकी मर्जी है कि वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। आप जितनी अच्छी सोच रखकर, जितने अच्छे विचार रखकर, जितनी अच्छी दृष्टि रखकर, जितना अच्छा भाव रखकर परमात्मा की शरणागति में जाते हो, परमात्मा उतनी अच्छी दृष्टि से, उतने अच्छे भाव से, उतने अच्छे आनंद से आपको देता भी है। कौरव और पांडवों के युद्ध का पारिवारिक युद्ध का कोई विशेष कारण नहीं था। कौरव और पांडवों के युद्ध का कोई विशेष कारण नहीं था। और एक बार नहीं, भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने कई बार पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि आप पांडवों का साथ दे रहे हो, आप कौरवों का साथ क्यों नहीं दे रहे? ऐसा कारण क्या है? वो कौन सा कारण है कि जिससे तुम पांडवों का साथ दे रहे हो और कौरवों का साथ नहीं दे रहे? केवल एक शिव भक्त, केवल एक शिव भक्त, और वो शिव भक्त भी ऐसा बिल्कुल भोला, एकदम सहज, एकदम सरल, जिसका नाम था मत्स्य राज विराट। जिसका नाम मत्स्य राज विराट है। धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनका पूरा कार्यभार उनका बेटा दुर्योधन देख रहा था। कोई विधायक के सिंहासन पर बैठ जाता है, कोई सांसद के सिंहासन पर बैठ जाता है, कोई मंत्री पद प्राप्त हो जाता है, कोई राजसी सत्ता प्राप्त हो जाती है। तो विधायक दौड़ दौड़ कर या सांसद दौड़ दौड़ कर या मंत्री दौड़ कर नहीं जाते हैं, तो उनके पुत्र, उनके बेटों को भेज दिया जाता है, जाओ जरा वहां पर देख कर आओ, कारण क्या है, क्या हो गया, जरा पता कर कर आओ। धृतराष्ट्र नहीं जाते थे देखने के लिए, देखने के लिए दुर्योधन जाता था कि आखिर हो क्या रहा है, तकलीफ क्या आ रही है, कष्ट क्या है, दिक्कत क्या है, वो देखने जाता था। और चले, दुर्योधन ने कहा कि जरा मालूम कर कर आओ, दुर्योधन कर रहे हैं, जरा पता कर कर आओ कि ये सारा राजसी ठाठ हमारा, जहां जहां तक राज्य है हमारा, जहां जहां तक आनंद है वहां तक सब ठीक तो है, जरा पता करो, जरा जाओ जरा मालूम कर कर आओ। अब दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को भेजा,
सेवकों को भेजा और गुप्तचरों ने, सेवकों ने सब देख कर आए और आखिरी में जब पहुंचे, सब दूर देखने के बाद में दुर्योधन ने जब फाइल खोली और उस फाइल को खोलकर देखा, उस कागजों को देखा, भोजपत्र को देखा, तो उसमें केवल एक राजा विराट ऐसा था, मत्स्य राज राजा विराट केवल एक ऐसा था जिसने कर नहीं दिया था, जिसने कर्ज नहीं दिया था। जो कर होता है, टैक्स होता है, वो नहीं दिया। बहुत अच्छे से सुनना इस कथा को, ये आपकी जिंदगी बनाने वाली कथा है कि एक शंकर के मंदिर में जाने वाले का साथ कौन देता है? तुम्हारे पड़ोसी के पास में धन होगा, तुम्हारे पड़ोसी के पास में वैभव होगा, तुम्हारे पड़ोसी के पास में गाड़ी होगी, तुम्हारे पड़ोसी के पास में बंगला होगा, तुम्हारे पड़ोसी के बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे पड़ोसी की बहुत सारी जगह पहचान होगी, बहुत वीआईपीओं में उसकी पहचान होगी। पर तुम दुख मत मनाना, अगर तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारी पहचान देवाधिदेव महादेव से है। दुनिया की पहचान कुर्सी वालों से होगी, दुनिया की पहचान सत्ता वालों से है, दुनिया की पहचान कुर्सी वालों से है, दुनिया की पहचान मिनिस्टर से है, दुनिया की पहचान कलेक्टर से है, पर एक साधारण शिव भक्त की पहचान केवल डमरू वाले से है, केवल डमरू वाले। और वो डमरू वाला कोई साधारण नहीं है, वो डमरू वाला कोई साधारण नहीं। उसकी भक्ति, उसका भजन, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, कीर्तन, मंत्र जाप, स्मरण सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला। राजा विराट, मत्स्य राज राजा विराट भगवान शिव की भक्ति में लगा हुआ था। उसको नहीं मालूम कि दुर्योधन ने क्या चाल चली है, दुर्योधन कर क्या रहा है, उसको ज्ञात नहीं है, उसको मालूम नहीं है। और जब उसे ज्ञात नहीं, शिव मंदिर के अंदर बैठकर भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित कर रहा है, भगवान शिव का मंत्र जाप कर रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचाक्षर मंत्र बोल रहा है, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र बोल रहा है, ओम नमः शिवाय। जप रहा, कर रहा है वो मंत्र का जाप, कर रहा है वो स्मरण कर रहा है वो। अब दुर्योधन ने कहा, राजा मत्स्य राज के यहां पहुंचकर जरा पता करो कि इसने कर क्यों नहीं दिया। राजा विराट मंदिर के अंदर बैठा हुआ था, भगवान शंकर की भक्ति कर रहा था। तुमने टैक्स नहीं दिया, तुमने कर नहीं दिया। राजा विराट ने कहा, मैं शिव मंदिर के अंदर बैठा हूं, सत्य कह रहा हूं, मेरे पास में इतना धन नहीं है कि मैं इस बार का टैक्स जमा कर सकूं या इस बार का मैं कर दे सकूं। मैं इस बार का कर दे सकूं या इस बार का मैं टैक्स दे सकूं इस साल का, ये मेरे पास में धन नहीं है। शिव मंदिर में पूजन करते करते राजा विराट ने ये शब्द कह दिया। जरा ध्यान लगाइएगा इस कथा की ओर कि आप मंदिर के अंदर बैठे हो और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर एक बार तुमने जिंदगी में अच्छा पुण्य करा हो तो मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में बैठकर कभी झूठ मत बोलना। अगर तुमने सत्य बोल दिया तो तुमको निभाने वाला भी देवाधिदेव महादेव होगा, ये निश्चित है।
फिर तुमको निभाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुमको निभाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव होगा। एक बार सत्य बोलना सीख जाओ बस, केवल शंकर के मंदिर में जाऊंगी, शिव मंदिर में जाऊंगी तो मैं सत्य बोलूंगी, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगी, ये मेरा आनंद रहेगा। भले शंकर जी के मंदिर से लोटा लेके जब तुम बाहर आ गई, घर पर पानी दे दिया, चरणामृत दे दिया, भगवान के चरणों का जल दे दिया सबको, उसके बाद तुमने झूठ बोला चल जाएगा, उसके बाद हम कहेंगे भी नहीं कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े बोलो। पर जितनी देर शिव मंदिर के अंदर रहो, जितनी देर तुम शिव महापुराण के अंदर रहो, जितनी देर तुम भगवान शंकर की भक्ति में रहो, जितनी देर तुम भगवान शंकर के स्मरण में रहो, जितनी देर तुम शिव तत्व में रहो, जितनी देर तुम शंकर के गुणगान में रहो। पीछे के साउंड बढ़ाइए, पीछे के चारों तरफ के। जितनी देर शिव भक्ति में लगे रहो, जितनी देर भगवान शंकर के भजन में लगे रहो, जितनी देर शिव तत्व में लगे रहो, उतनी देर आप सत्य का मार्ग पकड़ कर रखो, उतनी देर आपका सत्य आपके पास में होना चाहिए। और जब सत्य का मार्ग पकड़ कर रखोगे शिव मंदिर के अंदर, शिव महापुराण के अंदर, भगवान शंकर की कथा के अंदर, तो फिर वो निभाने वाला भी तुम्हारा देव अधिदेव महादेव होगा, वो निभा लेगा। अब राजा विराट शिव जी के मंदिर में बैठे हैं और दुर्योधन के गुप्तचर दुर्योधन के सेवक आकर कह रहे हैं, तुमने कर जमा नहीं करा, तुमने टैक्स जमा नहीं करा, तुमने कर नहीं दिया है, तुमने टैक्स नहीं दिया है। विराट कह रहे हैं, मेरे पास में धन नहीं है, मैं शिव मंदिर में बैठा हूं, भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूं, भगवान शंकर की पूजन कर रहा हूं, मैं भगवान शिव की भक्ति कर रहा हूं और सत्य कह रहा हूं कि मेरे पास में टैक्स जमा करने के लिए, कर देने के लिए मेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। अब दुर्योधन भी शिव जी को मानता था तो भगवान शंकर के मंदिर से चल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देवाधिदेव महादेव वहां से सब शिव मंदिर में बैठे हुए मेरे शंकर, शिव मंदिर में बैठे हुए मेरे ओगड़ी, शिव मंदिर में बैठे हुए मेरे देवाधिदेव महादेव, ये सब आनंद देख रहे थे, आनंद ले रहे थे। राजा विराट के यहाँ से मंदिर से जैसे ही निकलकर दुर्योधन चला, और दुर्योधन जैसे ही निकल के चला तो इतने में जो दुर्योधन के गुप्तचर थे, दुर्योधन के जो सेवक थे, उन सेवकों ने राजा विराट की गौशाला को देखा कि उस गौशाला में इतनी सारी लाखों गाय हैं, इतनी गाय, इतनी सारी गाय इस पूरे गौशाला में हैं। और इतनी सारी गाय जब गौशाला में हैं तो गुप्तचर ने कहा इतनी सारी गाय गौशाला में है, तो राजा विराट की गौशाला में जब गायों को देखा, राजा विराट की गौशाला में जब गायों को देखा, देखने के बाद दूतों ने दुर्योधन से कहा एक काम करते हैं, अगर ये कर नहीं दे सकता, अगर ये कर्जा नहीं दे सकता, कर प्रदान नहीं कर सकता, तो एक काम करते हैं, इसकी गायों को लेकर चल सकते हैं, इसकी गाय लेकर चलते हैं। दुर्योधन ने कहा इतनी लाखों गाय को लेकर जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है, इतनी लाखों गाय को अगर अपन लेकर जाएं ये अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो फिर करना क्या पड़ेगा। तब दुर्योधन के गुप्तचर ने, दुर्योधन के जो साथी थे, उन्होंने कहा एक काम करो, गाय के सोने के सींग लगे हैं, गाय की पीठ सोने की बनी हुई है,
गाय के पाँव में सोने के नूपुर लगे हुए हैं, गाय के गले में सोने की घंटी लगी हुई है, गाय की पूंछ पर सोने का आनंद लगा हुआ है। एक काम करो, पूरा सोना उतार लो। अब देखिएगा जरा, बहुत समझ की कथा है ये, बहुत ध्यान देने वाली कथा है। गाय के सोने के सींग निकालो, गाय की सोने की पीठ निकालो, गाय के सोने के खुर निकालो, गाय के सोने की घंटी निकालो, सोने का जितना सामान गाय के शरीर पर था वो सब निकाल लो। तब दुर्योधन से ये बात कही कि दुर्योधन क्या ऐसा कर सकते हैं? तो दुर्योधन ने कहा नहीं 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 नहीं, देखो गौ माता के शरीर पे से इतना सारा सामान निकालेंगे ये अच्छी बात नहीं है। दुर्योधन ने मना करा पर नहीं माने गुप्तचर, और तब दुर्योधन ने कहा एक काम करो, अगर कुछ मत निकालो, लाखों गाय अगर इसकी गौशाला में है तो लाखों गाय को लेकर वापिस चलो और अपने हस्तिनापुर में इन गायों को ले जाकर रख लो। केवल माता रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि रुक्मणी सुनो, मैंने पांडवों का साथ नहीं दिया है, मैंने राजा विराट का साथ दिया है जिसने शिव मंदिर में बैठकर सत्य बोला था। उसके बाद भी दुर्योधन ने उसके साथ हरकत करी, उसने सत्य बोला, उसके बाद में भी उसके साथ में हरकत करी। वो तो सत्य बोला है, और सत्य बोलने के बाद में भी उसकी हरकत जो कर रहा है दुर्योधन वो श्रेष्ठ नहीं है, जो उसने करा उसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कर रही है आशुतोष, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि आप शिव के मंदिर में बैठकर आपकी जब सत्य भाव प्रकट होता है, शंकर के मंदिर में बैठकर आपका जब हृदय से आप सत्य भाव प्रकट करते हो तो शंकर आपका साथ निभाता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण अगर पांडवों का साथ दे रहे हैं तो केवल पांडवों का साथ नहीं दे रहे, भगवान कृष्ण स्वयं देवादिदेव महादेव का साथ दे रहे हैं, जिनके मंदिर में राजा विराट ने सत्य कह दिया था और उसको जानकर भी दुर्योधन ने गौ माता का हरण कर लिया था। उसको जानकर भी हरण किया गया, गौ माता का हरण कर लिया गया। आप जाओ शिव के मंदिर, आप जाओ भगवान शंकर की चौखट पर, आप यहां तक शिव महापुराण की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन कर रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि खेती करो, किसान भाई अगर फसल बो रहा है, सोयाबीन बो रहा है, गेहूं बो रहा है, चना बो रहा है, चावल लगा रहा है, धान की खेती कर रहा है, मूंग की खेती कर रहा है, तो यहां तक शिव पुराण की कथा कह रही है कि खेती तुम करो, पर जिस दिन पहली बार खेत में जमीन पर तुम पांव रखो तो पहला जल मेरे शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुम्हारे पास में होना चाहिए, जिससे वो फसल भी तुम्हें प्राप्त हो तो शिव की कृपा से प्राप्त हो, देवादिदेव महादेव की करुणा से प्राप्त हो। भगवान शिव की कृपा से हमको मिले। महाराज पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, जैसे एक किसान पूरा जीवन जमीन पर निकाल देता है, उसी तरह एक माता पिता भी अपना जीवन अपनी औलाद के लिए निकाल देते हैं। अपनी औलाद के लिए एक माता पिता पूरा जीवन निकाल देते हैं। माँ बाप की पूरी लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में। बोलो री छत्तीसगढ़ वाली जीजियां सही है कि गलत है? माता पिता की पूरी लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा इंस्टाग्राम पर, स्टेटस पर लगाता है माय वाइफ इज माय लाइफ। बेटा लगा,
उसने एक बार नहीं लगाया कि मेरे माता पिता मेरी लाइफ हैं। शादी होने के बाद उसने लगाया कि माय वाइफ इज माय लाइफ, मेरी वाइफ ही मेरी लाइफ है। तो इतनी पढ़ाई काय को करी, वो तो तेरे को यूं ही मिल जाता है ऐसे ही। काय को पढ़ा तू इतना? क्यों माता पिता ने तेरे लिए इतना कर्जा उठाया? क्यों माता पिता ने इतना काम करा तेरे लिए? दिन रात खेत में काम करता रहा, दिन रात जमीन में काम करता रहा, गीले में उसके पांव तक गलने लगे। जब धान की खेती करता है तो पांव तक उसके गीले गीले रहते हैं, ठंड बैठ जाती है शरीर में, श्वास की दमे की तकलीफ हो जाती है उसको, ठंड गर्मी बारिश सब ऐसे ही निकाल देता है केवल अपने बच्चे की लाइफ बनाने के लिए। और बेटा जब बड़ा हो जाता है, वो लाइफ जब बन जाती है, खूब पढ़ लेता है, शादी भी माता पिता कर देते हैं, तब स्टेटस पे लगा देता है, इंस्टाग्राम पर डाल देता है, फेसबुक पर डाल देता है माय वाइफ इज माय लाइफ। तब उस माता पिता को स्टेटस देखना नहीं आते, माता पिता को उसका मोबाइल चेक करना नहीं आता, पर तुमने भले डाल दिया, तुमने भले डाल दिया कि माय वाइफ माय लाइफ, तुमने भले डाल दिया, पर इतना याद रखना माता पिता तेरा मोबाइल चेक नहीं करेंगे, माता पिता तेरा कमरा चेक नहीं करेंगे, माता पिता तेरा स्टेटस चेक नहीं करेंगे, पर वो जिसके भरोसे पर उसने तेरी लाइफ बनाई है वो तो तेरा सर्वस्व चेक करने वाला बैठा हुआ है। सर्वस्व जिसने तेरी लाइफ बनाने में सहयोग दिया है वो देवाधिदेव महादेव ने, वो तो संभाले, वो तो साधेगा। पीछे आवाज नहीं जा रही है भाई, उस साइड पीछे पंडाल में आवाज नहीं है। शंभू आप बढ़ा रहे हो तो इधर इधर की बढ़ गई, फिर इधर की बढ़ गई है, इधर की कम करके उधर की बढ़ाई। अपनी जिंदगी, अपना जीवन, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। घर के माता पिता भी शिव का एक स्वरूप होते हैं, घर के बुजुर्ग भगवान शंकर का एक स्वरूप होते हैं। कोई कहे हमारे माता पिता भेद करते हैं, कोई कहे कि वो बड़ों को चाहते हैं, छोटे को चाहते हैं, कोई के मंझले को चाहते हैं, कोई के चौथे नंबर को चाहते हैं, कोई के तीसरे नंबर को चाहते हैं, कोई के दूसरे नंबर को चाहते हैं, कोई के पहले नंबर को चाहते हैं, कोई कहे 5वें नंबर को चाहते हैं। शिव पुराण की कथा कर रही है, वो किसी को भी चाहें, पर कर्तव्य तुम्हारा होना चाहिए कि वो जन्मदाता है तुम्हारे, इसलिए तुम उनका आदर करो, तुम उनका सम्मान करो, तुम उसका सत्कार करो। वो जन्मदाता है तुम्हारे। भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शिव की आशुतोष शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जीवन का जो सुख है वो भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में तो है, पर जैसे शिव के चरणों में बैठकर सुख मिलता है, ऐसा ही सुख बुजुर्गों के पास में बैठने से भी प्राप्त होता है, उनके चरणों में बैठने से भी प्राप्त होता है। एक पत्नी हमेशा अपने पति को रुआब दिखाती है, छत्तीसगढ़ की नहीं है? एक पत्नी अपने पति को हमेशा रुआब दिखाती है कि मैं अपना घर छोड़कर आई,
मैं अपना परिवार छोड़कर आई, मैं अपना पूरा बहन भाई छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। तो एक पति को भी रुआब दिखा कर कह देना चाहिए कि मैं भी तेरे चक्कर में अपने माता पिता से बुरा हो रहा हूँ, मैं भी हो रहा हूँ। ऐसा नहीं कि केवल तू ही है। नारी तो अपने घर का केवल मायके को छोड़कर ससुराल में आती है, पर सबसे ज्यादा अगर दुख झेलना पड़ता है तो पति को झेलना पड़ता है। माता पिता कहते हैं जब से वो आई तू उसका हो गया, और ये दिन भर टाचा मार मार कर कहती रहती है तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप। अब बेचारा मंदिर के घंटे की तरह बीच में टंगा रहता है, बीच में टंगा। किसकी ओर बोले वो, किससे कहे? किसको जाकर कहे कि वो ये सब चीजें, वो कह नहीं सकता। फिर भी पत्नी कुछ कहती है तो भी सुनता है, माता पिता कहते हैं तो भी वो सुनता है। उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, उसका जो एक आनंद है, वो सब कुछ त्याग कर पत्नी और माता पिता में शादी के कम से कम 15 साल तक वो माता पिता और पत्नी में सांझा बिठाने में ही निकाल देता है। दुकान से आएगा तो सांझा बिठाएगा, जाएगा तो सांझा बिठाएगा, वो पूरा काम बस यही करता रहता है। इसको भी समझाएगा, उनको भी समझाएंगे, इसको भी समझाएगा, उनको भी समझाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है सबको समझाने से अच्छा है इस दिल को समझाकर महादेव के चरणों में ले जाकर छोड़ दो, अपने आप सब समझ में आना चाहिए। करो शिव की भक्ति। आशुतोष शिव महापुराण की कथा है। आशुतोष भगवान का मात्र स्मरण करने वाला, आशुतोष भगवान का मंत्र जाप करने वाला, आशुतोष भगवान के नाम का केवल उच्चारण करने वाला सुख पा जाता है, केवल आनंद पा जाता है, केवल उच्चारण। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल जुल जाएगा। इस संसार में आने के बाद में थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन चित्त स्मरण हम सब करते रहे। हम किसको समझाएं? हमें दूसरे को नहीं समझाना है, अपने आप को समझाना। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पति ने अपनी पत्नी से कहा सुनो शाम को मेरा दोस्त आएगा, तो सुनो। पत्नी कहती है ठीक है आने दो। सुनो ये घड़ी छुपा के रख देना, चप्पल छुपा के रख देना, सामने जो गुलदस्ता रखा है इसको छुपा के रख दो। घड़ी छुपा दो, चप्पल छुपा दो, सामने सामान रखा है उसको छुपा दो, मोबाइल छुपा के रख दो। इतने में पत्नी ने बोला क्या तुम्हारा दोस्त चोर है जो तुम बोल रहे हो कि घड़ी छुपाओ, ये छुपाओ, वो छुपाओ? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है, चोर वो नहीं है, चोर हम हैं जो हम उसके यहां से सामान लेकर आ गए। हमको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति बेकार है, हमको लग रहा है उसने ऐसा कह दिया, हमको लग रहा है वो ऐसा है, पर शिव पुराण कहती है बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई। हम जितने बुरे हैं संसार का कोई व्यक्ति उतना बुरा नहीं है। अपने आप को समझा। शिव मंदिर में जाना, भगवान शंकर की चौखट पर जाना, भगवान शिव के दरवाजे पर जाना, तो ये कभी मत कहना कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वो बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया। नहीं नहीं नहीं, शंकर जी के मंदिर में जाकर कहना भोलेनाथ
बस कोई कुछ भी कहे पर तू मेरे साथ में है, मेरा विश्वास कहता है मैं सारे झंझट से, सारी दंगल में से बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में है। हम उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए, हम पूर्ण समर्पण हमारा भगवान के प्रति हो जाए, पूर्ण समर्पण। कितना सुंदर संवाद है। पार्वती मैया सती मैया का अवतार है। राजा हिमालय राज के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ। मैनावती के गोद में माता पार्वती जी खेली। 5 वर्ष की आयु माता पार्वती जी की हुई और उन्होंने शिव जी का भजन चालू कर दिया। केवल 5 वर्ष की आयु थी माता पार्वती जी की और वो भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं, जलाधारी बना रही हैं, उसकी पूजन कर रही हैं। पार्वती मैया तब बेलपत्र भी नहीं जानती थी कि ये बेलपत्र है। पार्वती मैया तब जानती नहीं थी कि ये शिव जी को पत्ती चढ़ती है। एक बार माता पार्वती जी जब शिवलिंग का निर्माण करती हैं, भगवान शंकर का पूजन करती हैं, तब माता पार्वती सब जगह की पत्तियां तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार करती हैं। पार्वती मैया शंकर जी का श्रृंगार कर रही और उनकी माता मैनावती आती हैं और मैनावती ने देख लिया कि पार्वती तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करी है, बालू का शिवलिंग बनाया है, मिट्टी का शिवलिंग बनाया है और शंकर जी का जो श्रृंगार कर रही है वो इधर उधर के पेड़ों की पत्तियों से, वृक्षों की पत्तियों से कर रही है। तो मैनावती उसके पास में गई और पार्वती मैया के पास में जाकर मैनावती बैठ गई। पार्वती मैया के पास में मैनावती जाकर बैठी और मैनावती ने जाकर बैठकर पार्वती जी को बहुत देर तक देखा, उसकी पूजन को देखा, बहुत देर तक देखा और उनकी पूजन को देखा। पूजा देखने के बाद पार्वती मैया ने जब सारी पूजन कर ली तब मैनावती पार्वती जी को लेकर बाहर गई और बाहर जाकर मैनावती ने अपनी पार्वती को समझाना प्रारंभ करा। पार्वती, तो ये पत्तियां जो चढ़ा रही है, ये पत्तियां शिव जी को नहीं चढ़ती। देख, शंकर भगवान को करोड़ों का धन चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शंकर भगवान को करोड़ों की जायदाद चढ़ा दो, शिव स्वीकार नहीं करते। शिव को केवल एक बेलपत्र चढ़ा दो तो करोड़ों के धन से बड़ी धन संपदा एक बेलपत्र में होती है। तो पार्वती जी ने पूछा, मां वो बेलपत्र कैसी होती है? मां वो बेलपत्र है कैसी? अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र बनी है। तो ये तो तुमने पार्वती जी के जन्म के बाद की कथा सुनी है, पर बेलपत्री का जो जन्म है, बेलपत्र का जो प्रागट्य है, ये पार्वती मैया से पहले जो माता उमा हो गई, जिनका विवाह भगवान महेश के साथ में हुआ, वो माता उमा के समय की ये बेलपत्र है। अब सोचो 50 जन्म पहले माता पार्वती के, 50 जन्म पहले माता उमा का जन्म हो चुका था। इतने जन्म पहले की ये बेलपत्र है। हम कई बार व्यासपीठ से कह देते हैं, लोग उसको हंसी में ले लेते हैं। हम कई बार कहते हैं, अगर आपने पार्वती जी को नहीं देखा, सती माता को नहीं देखा, उमा माता को नहीं देखा, कात्यायनी को नहीं देखा, कुष्मांडा को नहीं देखा, बमलेश्वरी को नहीं देखा, जगदम्बा को नहीं देखा, अन्नपूर्णा को नहीं देखा, आपने स्कंदा आदि महागौरी जितनी माताएं हुई, इनका अगर दर्शन नहीं कराओ तो एक बेलपत्री को जब शंकर जी पे चढ़ाओ और शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब उठाकर जब उसको अपने मस्तिष्क से लगाओ, समझ लेना कि सारी माताएं उस बेलपत्र के अंदर विराजमान हो जाती हैं, जो शिव के पास में चढ़ी जाती हैं। एक बेलपत्री में
64 योगनियां विराजमान है। एक बेलपत्री में 33 कोटि देवता विराजमान है। एक बेलपत्री में अष्ट भैरव विराजमान है। एक बेलपत्री में अष्ट विनायक विराजमान है। एक बेलपत्री में अष्ट लक्ष्मी विराजमान है। एक बेलपत्री में 33 कोटि देवताओं का आनंद विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होता। पार्वती तू शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ा। ये माता मैनावती अपनी पार्वती को कह रही है। कहां कह रही है? पूजन वाली जगह से बाहर ले जाकर। अब जरा समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ के और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, मैनावती में और हम में अंतर है। हम व्यक्ति को टोकते कहां पर हैं? भगवान की जब वो पूजन कर रहा होता है तब। मैनावती ने वहां नहीं टोका, पार्वती को वहां नहीं बोला। मैनावती ने देख लिया कि पूजन कैसी कर रही है, पत्ती कैसी चढ़ा रही है, क्या कर रही है, तब पार्वती मैया का हाथ पकड़कर बाहर लेकर गई। शंकर के मंदिर से, शिवालय से बाहर ले जाकर मैनावती ने कहा कि पार्वती, शिव जी को अगर तू बेलपत्र चढ़ाएगी तो शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। ऐसे तुझे बेलपत्र चढ़ाना है, ऐसे तुझे जल चढ़ाना है। ये शिव जी के सामने मैनावती ने नहीं कहा, शिव जी के पास से जाकर कहा। क्यों? अगर मैनावती कहती है मैं शंकर जी के सामने बैठकर तुझे अगर ज्ञान दूंगी तो वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होगा। भगवान को लगेगा कि मैनावती को इतना अहंकार आ गया, इसलिए मैं वहां ज्ञान नहीं दे सकती। मैं तो भोलेनाथ जी के चरणों की दासी हूं, बाहर जाकर समझाऊंगी। और हम उल्टे हैं। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर में कोई पूजन करने आई और इसने टोकना, इधर मत बैठो, उधर बैठो, ऐसे मत चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, ये मत करो, ऐसा करो, तो समझ लेना ये मैनावती से भी ऊंची है। मैनावती से भी ऊंचा ज्ञान इसमें आ गया, जो ये शंकर जी के सामने बैठकर ज्ञान दे रही है। माता ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था, सरस्वती को अहंकार आ गया था, वीणा देवी को अहंकार आ गया था कि मुझ में स्वर की आनंदता है, मैं स्वर की देवी हूं, मुझ में संगीत भरा है, मुझ में स्वर भरा है, मुझ में विद्या भरी है, मुझ में ज्ञान भरा हुआ है। ब्रह्मा जी ने जान लिया कि इसको इतना अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी उसको शिव जी के पास ले गए। शंकर जी ने जान लिया कि सरस्वती को इतना अहंकार है, शंकर जी ने एक सभा रखी। इंद्र के यहाँ पर सभा चल रही थी, सब बैठे थे, देवादिदेव महादेव उस जगह पर पहुंच गए। तुमरुका जी आ गए, शंकर भगवान के भक्त तुमरुका जी, जिनके हाथ में वीणा है, करताल है, मुख घोड़े का लगा है, मुख घोड़े का लगा। और जब मुख घोड़े का लगा हुआ है, वो तुमरुका जी केवल भजन गाते गाते आ रहे हैं, केवल भजन, केवल नाम जाप करते करते आ रहे हैं। अब इंद्रदेव ने सरस्वती माता से कहा, मां आप भी वीणा उठा लो। देव ऋषि नारद से कहा, आप भी वीणा उठाओ। इधर सरस्वती मैया गाना चालू करती है तो सारे देवता उठ उठ कर चले जाते हैं, और तुमरुका जी गाना चालू करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता आकर बैठ जाते हैं। सरस्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगे कि मेरी गायकी में, मेरे स्वर में ऐसा क्या है कि सारे देवता चले गए, और वो घोड़े का मुंह लगा है, शंकर जी का भक्त घोड़े का मुंह लगा है और गा रहा है। कितना भाव। एक जगह पे मीराबाई गा रही थी, मीराबाई भजन गा रही थी, तो वहां पर तानसेन निकल कर जा रहे थे, स्वर के सम्राट। तानसेन ने सुना मीराबाई गा रही है तो तानसेन को बड़ा दुख हुआ। तानसेन ने कोयला उठाया, उठा के दीवाल पे रख दिया, कृपया राग में गाएं, क्योंकि मीराबाई राग नहीं जानती थी, मीराबाई तो प्रेम से गा रही थी। तानसेन ने दीवाल के ऊपर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। मीराबाई भजन गाकर उठी,
जो देखा तो दीवार पर लिखा था कृपया राग में गाएं। तो मीराबाई ने पूछा ये किसने लिख दिया? तब लोगों ने कहा तानसेन निकल कर गए थे, स्वर के सम्राट, जिनकी आवाज सुनने के लिए तो अकबर भी आनंद करता है, जिसको सुनने के लिए सब बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, वो तानसेन ने लिखा है। मीराबाई तुम्हारे लिए लिखा है, कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कोयला उठाया, जहां लिखा था राग उसके आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? जम के बोलो जरा। अनु। अब क्या हो गया वो? अनुराग। अब उसका पूरा पढ़ो, कृपया। बोलो बोलो बोलो।